फिर से एक बार वो परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर तुम्हारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अ, हम पिछले कई हफ्तों से उत्पत्ति की किताब उसका 15वें अध्याय से कई बातें हम मनन करके आया था। अ, अब्राहम के साथ परमेश्वर एक वाचा बांध रखा है। वो वाचा क्या क्या है, वो बातें हम देख कर आ रहा था। है ना, वाचा का बेस क्या है, उसका नींव क्या है, वो हमने देखा था। उसके बाद 8वें पद में द डिजायर ऑफ द कवनेंट, वाचा का आ, इच्छा, वो वादा बांधने का हमारा इच्छा क्या है। उसके बाद 9 और 10 पद में हमने देखा था कि द प्रिपरेशन ऑफ द कवनेंट, कवनेंट के लिए एक तैयारी और हाँ है, उसी को हम देखा था। है ना, उधर तक हमने देखा था ही कि उसके बाद आज हम उसका 13वें पद से लेकर 16वें पद तक हम थोड़ा पढ़े। उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय उसका 13 से लेकर 16 तक। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि है निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे। और वे उनको 400 वर्ष लो दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। है ना, इधर हम देख सकते हैं कि द मैसेज ऑफ द कवनेंट, ये वाचा में परमेश्वर का संदेश क्या था, क्या संदेश परमेश्वर ने दिया है। ये पद अपने पढ़ा है, इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने चार बातों को अब्राहम को प्रकाशित किया है। चार आने वाला चार बात अब्राहम को बताया। उसके 13वें पद में हमने अभी पढ़ा था कि तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान की तेरा वंश पराये देश में आ, परदेशी होकर रहेंगे और उसके दिशा के लोगों को दास हो जाएगा और उनको 400 वर्ष लोग दुख रह देंगे। है ना, his seed shall afflict for 400 years। अब्राहम को अभी संतान भी नहीं हुआ है, जब बोल रहा है तुम्हारा संतान कई अन्य देश में 400 साल दुखित और परेशानी के साथ रहेंगे। ये हम निर्गमन की किताब में हम देख सकता है कि याकूब और उनका प्रियजनों मिस्र की ओर जो सब पहले से उधरी था, वो जो सबके पीछे पीछे कनान देश में बहुत बड़ा अकाल आया था, इसलिए जोसेफ उधर का प्रधानमंत्री बन गया है। वो भलाई के लिए जोसेफ ने उसको लेके गया है। परंतु हम जानता है कि जोसेफ का मृत्यु होने के बाद एक दूसरा फारो आया, को दूसरा एक राजा आया, वो जोसेफ को जानता भी नहीं। है ना, इसलिए उधर का राजा इसराइली लोग देखेंगे तो इतना बढ़ते जा रहे, उतना उसका जनसंख्या बढ़ते जा रहे, वो उनका हृदय में ऐसी एक भय आया है, ऐसा तो नहीं होगा इसराइली लोग इतना बढ़ते हमारे ऊपर झगड़ा कर कर ये राज्य तो नहीं ले लेगा। है ना, ऐसी एक सोच फरो का राजा के हृदय में आया, इसलिए उसी राजा ने उन लोगों को तंग करने के लिए चालू किया है। अभी अब्राहम को बच्चा भी नहीं है,
है ना, उसी टाइम परमेश्वर ने अब्राहम को ये मैसेज दे रहा है, तुम्हारा बच्चा लोग 400 साल पराया देश में जाकर गुलाम बन जाएगा, है ना। तब अब्राहम से कहा, निश्चय जान की, निश्चय, है ना, ये निश्चय है। परमेश्वर कुछ भी बात करता है, हवा में बात नहीं करता है। हम क्या है, कई बातें हम हवा में बात करता है, होएगा भी नहीं, झूठ भी बोलता है, ऐसी वैसी ऐसी ऐसी, ये सब मनुष्यों का स्वभाव है। परंतु परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी भी हवा में बात नहीं करता है। वो कुछ भी बोलता है, वो निश्चय है, वो होएगा, सच्चा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भविष्य को जानने वाला है। अभी शाम को 7 बजे 10 मिनट हो गया है। मुझे नहीं मालूम है 7 बजे 11 मिनट में मेरा जीवन में क्या होएगा। आप लोगों को भी मालूम है 7 बजे 11 मिनट में आप लोगों के जीवन में क्या हो जाएगा, किसी को भी नहीं मालूम। परंतु परमेश्वर हमारा ऐसी परमेश्वर है, आज कई साल बाद होने वाला चीज भी अच्छी तरफ से जानता है ना। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी हम पढ़ते आता है। देखो, 2000 साल पहले परमेश्वर ने आखिरी टाइम में आने वाला चीजों को प्रकाशित वाक्य में लिख के रखा हुआ है। अभी तक हुआ नहीं है, अभी हमको मालूम ही नहीं है कब आएगा। परंतु परमेश्वर ने 2000 साल पहले से आज की जैसी उनको मालूम। ये हमारा परमेश्वर का स्वभाव, वो परमेश्वर का बच्चा है ना। इसलिए हमको कुछ भी कल के लिए हमको चिंता करने का जरूर नहीं। इस दुनिया के लोग कल के लिए बहुत चिंता करता है, कल क्या होगा, है ना। बहुत बार हम भी यही सोचता है कल क्या होगा। अभी हम जानता है कि मसीही लोगों के विरुद्ध में इतना इतना तकलीफ परेशानी आ रहा है। अभी ओडिशा का चीफ मिनिस्टर ने बोला है, बिना कलीसिया का राज्य बनाऊंगा। ये ना, हम ये सब सुनकर हमको टेंशन पालने का जरूर नहीं। ये क्या इंडिया में अभी हो रहा है, अभी इंडिया में होने वाला चीज भी परमेश्वर ने आरंभ से जानता है। यही हमारा परमेश्वर, हमारा हर एक चीजों को हमारा परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर, वो भी पक्की पक्की अच्छी तरफ से मालूम है ना। हमारे विरुद्ध में कौन खड़ा हो जाएगा, ये भी परमेश्वर को मालूम है। हमारा मृत्यु कैसे होता है, वो भी परमेश्वर को मालूम है। हमको नहीं मालूम है हमारा मृत्यु कैसे हो गया, एक्सीडेंट से होता है क्या, बड़ा उम्र होने के बाद होता है क्या, कोई बीमारी से होता है क्या, हार्ट अटैक से होता है क्या, कैंसर आके होता है क्या, हम नहीं जानता। परंतु हमारा परमेश्वर निश्चय जानता है, निश्चय जानता है हर एक व्यक्ति का, खलीसिया का, सबका, इस दुनिया का, पापी लोगों का, अविश्वासी लोगों का, विश्वासी लोगों का, विश्वास में मजबूत कौन नहीं है ऐसा लोगों का, सबका भविष्य परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को कभी हमेशा में याद दिलाता है, सिर्फ मनुष्यों के जीवन में है भविष्य, ना, फ्यूचर। परंतु हमारा परमेश्वर में भविष्य है नहीं। भविष्य में होने वाला चीज भी परमेश्वर अच्छी तरह से जानने वाला है। हम जानते हैं कि हमारा उद्धार के बारे में दुनिया का रचने से पहले परमेश्वर ने तय करके रखा हुआ था कौन कौन प्रभु में आएगा, है ना। ये उत्पत्ति से पहले है। प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु, वो उत्पत्ति से पहले से प्रभु यीशु मसीह को मेमने के रूप में नियुक्त किया हुआ था। ये हमारा परमेश्वर।
इसलिए कभी भी आने वाला दिनों में क्या होगा, हमको कभी कभी चिंता नहीं करना है। हमको यही प्रार्थना करना है, प्रभु अगला मेरा कदम आपके हाथ में है। मुझे नहीं मालूम है अगला कदम मेरे को कैसा है, अगला मेरा जीवन क्या है, मुझे नहीं मालूम, परंतु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस बात को जानने वाला है। वो परमेश्वर का संतान है हम। इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए भैया? है ना, बहुत बार हम निराशा हो जाता है, बहुत बार हम उदास होता है, हमारे परिवार से कुछ तकलीफ है, हमारा कलीसिया से कुछ तकलीफ, हमने किनसे प्रेम किया है, किनके साथ हमने खाया पिया जिया है, वो लोग हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। कभी कभी हमारा बच्चे लोग, हमारे पति पत्नी, ये सब हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाए, हम नहीं मालूम है कल क्या होएगा, परंतु हमारा परमेश्वर ये हर एक चीजों को अच्छी तरह से निश्चय जानता है, निश्चय जानता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में कुछ समस्या आता है, कुछ परेशानी आता है, जब हम ये अब्राहम से बात किया, ये अब्राहम का परमेश्वर है, आज हम भी क्या बोलते हैं, अब्राहम इसहाक का याकूब का परमेश्वर हम भी बुला रहा है। ये अब्राहम का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। इसलिए अब्राहम को भविष्य की बातों को बता दिया था 400 साल तक, अभी हुआ नहीं है, कितना साल के बाद ये हो जाएगा वो कुछ भी नहीं मालूम है अब्राहम को, परंतु परमेश्वर ने बोला है तुम्हारा संतान 400 साल पराया देश में जाकर गुलाम बन के रहेगा, है ना, तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, परदेशी होकर रहेंगे। परमेश्वर ने अभी अब्राहम को ऊर से बुलाया है, कनान देश तुम्हारे लिए है ना, अब्राहम को बुला के बोला था इस नदी से लेकर उसी नदी तक, इधर से लेकर इधर तक, ये सब तुम्हारा ही है। ऐसी प्रॉमिस किया है, वो देश उनके सामने भी पूरी तरफ से मिला भी नहीं है, उसके बाद वो बोल रहा है तुम्हारा संतान उनको कहां भेजेगा, पराया देश में परदेशी होकर जिएंगे ना। हम इस दुनिया में भी परदेशी है हम, ये दुनिया हमारा नहीं है। परमेश्वर ने 50 साल 60 साल 100 साल एक परदेशी होकर हमको इधर रखा हुआ है। हम आगे पढ़ेगा तो हम देख सकते हैं कि 400 साल के बाद मैंने तुम्हारा वंश को वापस ये कनान देश में लेके आऊंगा। आज हम स्वर्ग से परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में भेजा है, ये दुनिया हमारा नहीं है, हमारा लायक नहीं है। हम किसके ऊपर विश्वास करता है वो भी हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाएगा। ऐसी ऐसी समस्या से भरा हुआ है ये दुनिया, परंतु परमेश्वर बोल रहा है मैं तुमको वापस आपका देश में, हमारा देश कौन सी है, स्वर्गीय देश है, हम स्वर्ग की नागरिकता है हमारे पास, इसलिए हम प्रभु के पास वापस जाएगा। उसी दिन हमारा तकलीफ और परेशानी सब निकल जाएगा, जब भी हमको आराम मिलता है, जब भी हमको पूर्ण रीति से खुशी मिलता है। आज हम प्रभु के पीछे परमेश्वर के वचन के हिसाब से ईमानदारी के साथ हम पीछे पड़ेंगे तो परमेश्वर के साथ हमको आत्मिक खुशी तो मिल जाता है, परंतु शारीरिक रीति से हमको कोई खुशी नहीं, मानसिक रीति से हमारा कोई खुशी नहीं, आनंद नहीं है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह वापस हमको लेने के लिए जाए आएगा, उसके बाद हमारे जीवन में आनंद मिलेगा, है ना। जब इस्राएली लोगों को 400 साल के बाद मूसा के द्वारा लेके आया था, जब बोल रहा है कनान देश में हम तुमको लेके जाऊंगा, उधर क्या है, दूध और मधु बहता है, ऐसी एक देश में लेके जाऊंगा। तुम लोग ने बनाया नहीं है, ऐसी मकान में मैं रहने के लिए दे दूंगा। तुम लोगों ने खेती नहीं किया है, कोई परिश्रम नहीं किया है, ऐसी खेती में तुमको दिएगा, है ना। ये आनंद की एक अनुभव की ओर 400 साल के बाद
परंतु वो 400 साल तक तुमको कष्ट और तकलीफ और परेशानी सहना पड़ेगा, है ना। परदेशी होकर रहेंगे, उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे। देखो, दास बन जाएंगे। बनानी कितना साल पहले ये बात बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है उनको 400 वर्ष ले दुख देंगे। 400 वर्ष, कितना क्लियर कट प्रभु भविष्यवाणी देता है। ये भविष्यवाणी। परंतु आजकल हम कई मसीही डिनोमिनेशन में हम देख सकता है कि भविष्यवाणी हकीकत में बोल रही, कैसे बोल रहा है मुझे नहीं मालूम है, मैं उसी के लिए टिप्पणी करना नहीं चाहता है। परंतु बहुत बार चीजें ऐसी हम बोलता है, हो सकता है, हैं? ऐसा नहीं बोल सकता है 2 साल के बाद ऐसी होएगा, इसी तारीख को हो जाएगा, ऐसी हम कभी भी नहीं सुन पाता है। परंतु परमेश्वर का भविष्यवाणी हर एक क्लियर कट है, क्लियर कट है। 400 साल, 400 साल ही रहा वो लोग, 400 साल के बाद लेके आया, है ना। ये पहला मैसेज यही था, तुम्हारा वंश पराये होकर, परदेशी होकर 400 साल दूसरा एक देश में दास बनकर उनका गुलामी का काम कर कर रहेंगे। हमारा परमेश्वर कल की बात आज जानने वाला परमेश्वर, वही हमारा परमेश्वर है। इसलिए मुझे सुनने वाला कोई अभी दुख और परेशानी और मानसिक कुछ बोझ हमारा परिवार के द्वारा, हमारा साथी कलीसिया का लोगों के द्वारा, दूसरा कोई लोगों के द्वारा ऐसी तकलीफ सहने वाला लोगों से मैं विनती करता हूं, कभी भी उसके बारे में हम सोचे मत। हमारे प्रभु सब कुछ जानने वाला है, इसलिए प्रभु के हाथ में सौंपो ना। प्रभु आप सब कुछ जानने वाला है। देख, अब्राहम को बच्चा लोग पैदा भी नहीं हुआ, उसी से पहले आपने बोला तुमसे बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा वंश हो जाएगा, तुम्हारा वंश इधर से दूसरा पराया देश में चले जाएगा, उधर 400 साल रहेगा, है ना। ये हमारा परमेश्वर, हम आनंदित होना चाहिए। ये परमेश्वर को हमारा पिताजी पुकारने का एक अधिकार मिला। इस्राएली लोगों को परमेश्वर के साथ क्या संबंध था, उससे बढ़कर एक संबंध है आज कलीसिया के साथ परमेश्वर को। इस्राएली लोगों को कभी भी पिताजी नहीं बुलाया सकता था। वो उनका नाम इतना डरते डरते, यहोवा का नाम, याह का नाम, वो लोग बहुत बहुत कांपते हुए वो नाम लेता था। परंतु जब उद्धार पाया हुआ परमेश्वर का संत लोगों को हम हियाव के साथ अब्बा पिता पुकारने का अधिकार हमको मिला है। इब्रानियों के किताब 4 अध्याय में हम देख सकता है कि हियाव के साथ परमेश्वर का सिंहासन तक हम पहुंच सकता है। ऐसी है तो हम पुराना नियम का अब्राहम का बच्चे लोगों से भी हम कितना कितना धन्य लोग हैं, कितना धन्य लोग हैं। पुराने का ज्ञान नहीं था, परंतु हम जानता है कि हम जानते कि उसने उसके बावजूद भी उनका भविष्य को बता दिया है। ऐसी है तो हम उनका संतान है। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में कितना सुरक्षित होगा, कितना सुरक्षित होगा। इसलिए कल के लिए सोचो मत, विचार मत कर मेरा सेवा कैसे होगा, मेरा बच्चा का भविष्य क्या है, मेरे को रहने के लिए कहाँ मिलेगा। ऐसी ऐसी बातों को हम टेंशन में मत ले। हम ये भविष्य हमारा कल जानने वाला परमेश्वर, हमारा कई सालों की बात जानने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर।
उसके बाद आइए हम 14 पद में, उसका अगले पद में दूसरा मैसेज हम देख सकता है। उसमें लिखा है, फिर जिस देश के वो दास होंगे उसके मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़े धन भाम से लेकर निकल जाएंगे। देखो परमेश्वर का शक्ति है ना। 13 पद सब पढ़ने के टाइम हमको ऐसे लगता है, अरे यार परमेश्वर क्या है। देखो अब्राहम को बच्चा भी नहीं हुआ है, उसी से पहले बोल रहा है तुम्हारा वंश पराया देश में जाएगा, तुम्हारा वंश उधर का जाकर गुलाम बनेगा, तुम्हारा उधर का दास बनेगा, वो लोग तुमको तंग करेगा, वो लोग तुमको मार पीटेगा, परेशानी हो जाएगा। यानी ये बात पहले हम पढ़ेंगे तो हमको भी ऐसे लगता है क्या परमेश्वर है। परंतु तुरंत बाद परमेश्वर बोल रहा है, मेरा बहुत बड़ा शक्ति आप देखेंगे, विल सी गॉड्स ग्रेट पावर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति वो देखेगा। क्या बोल रहा है, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, उधर से छुटकारा दे दूंगा। ऐसा नहीं बोल रहा, उसी के पहले बोल रहा है 400 साल तुम लोगों को तकलीफ दिया है, परेशानी दिया है, ऐसे लोगों को मैं दंड देने के बाद उधर से तुमको छुटकारा दे दूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, कोई हमारा विरुद्ध में कोई खड़ा हो जाता है, हम चिंता मत कर, बदला हमारा नहीं। कोई हमारे विरुद्ध में कुछ भी बोलेगा तो सबको हम साइलेंट में शांति से चुपचाप सहना है। हम बदला न ले, उसके बारे में हम किसी से भी बात ना करें, प्रभु से हम बात करें। प्रभु आप देख रहे हैं ना, इसका छुटकारा आपके हाथ में ही है ना। एक दिन सच्चाई को सबके सामने प्रकट करेगा। इधर भी देखो 400 साल उसी को तंग करने के बाद आखिर में परमेश्वर ने तंग किया हुआ लोगों को परेशानी दिया है, दंड दिया है। हम जानते हैं कि मूसा जाने के बाद कैसी कैसी दंड उसको दिया है, कितना तकलीफ और परेशानी उन लोगों को परमेश्वर के द्वारा मिला है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे विरुद्ध में भी खड़ा हो रहा है। हमको आज वो बहुत प्रोसिक्यूशन दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। ऐसे लोगों को परमेश्वर बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। ना हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के टाइम बात किया था, जब पृथ्वी पे कलीसिया को ले जाने के बाद मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर कैसी दंड दे रहा है। 7 मोहर खोलने के द्वारा, 7 तुरही फूकने के द्वारा, 7 क्रोध का कटोरा ढालने के द्वारा पृथ्वी के ऊपर कितना दंड, कितना दंड। हम किसी का भी बदला नहीं लेंगे। यदि हमारा परिवार से हमारा सग भाई लोग हमारे विरुद्ध में कुछ बोलता है, कभी झूठ बोलता है, कुछ भी हो, हम बदला न ले। बदला परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर उसको देखता है ना। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो मसीह विरोधी लोग अनगिनत लोगों को मार डाला, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया इसलिए। मसीह विरोधी के पीछे नहीं चला, मसीह विरोधी का वो नंबर 666 का नंबर नहीं लिया है, मसीह विरोधी को पूजा नहीं किया है, इसलिए कई लोगों को मार डाला है। उनका आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंचा है। जब वो लोग भी क्या बोल रहा है, प्रभु आप नहीं देख रहे क्या, देख हमको कितना कष्ट और तकलीफ उसने दिया है, कब आप इसका बदला ले लेगा। प्रभु बोल रहा है सबके लिए टाइम है, अभी तुम लोग आराम से इधर हो जाओ। परमेश्वर का टाइम में परमेश्वर सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। चाहिए तो वो 400 साल के बीच में इस्राएली लोगों को रोने का आवाज सुनकर उनका कष्ट और तकलीफ देखते हुए परमेश्वर को चाहिए तो उसको छुटकारा दे सकता था।
नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने हर एक चीज अपना टाइम में ही करता है, जल्दीबाजी नहीं करता है। हम जल्दीबाजी करता है, हम प्रभु से भी कुछ प्रार्थना भी करता ना, हम जल्दीबाजी में बोलता है प्रभु अभी दे अभी दे अभी दे। नहीं 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 नहीं, हम कुछ भी प्रार्थना करता है, प्रभु अपना टाइम है। मेरा टाइम में आप कुछ काम करेंगे तो वो गलती हो सकता है, उसी के द्वारा नुकसान हो सकता है मुझे। कई हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है ना, प्रार्थना बहुत जीत करके प्रार्थना करा है, उसी के द्वारा कई नुकसान परमेश्वर के संत जनों के बीच में हुआ है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा हर एक चीज को परमेश्वर का हाथ में सौंपो। प्रभु आपका इच्छा, आपका टाइम, मेरा नहीं, मेरा इच्छा नहीं, मेरा टाइम नहीं, आपका टाइम में आप सब कुछ करें प्रभु। है ना, इधर भी हम देख सकता है कि 400 साल के बाद उन लोगों को दंड दिया है, उसको दंड दूंगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, और उसके पश्चात बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। हो देख, कितना आशीष की बात है बोल रहा है। 400 साल तुम लोगों से उधर का गुलामी कर कर तुमको बराबर तंगा नहीं मिला है, वेदन नहीं दिया है, सिर्फ परेशानी परेशानी दिया है। परंतु जब उधर से तुम लोग निकलेगा, क्या करेगा, बहुत धनी बनकर निकलेगा। ये परमेश्वर करेगा। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग मिस्रईम से बाहर आ रहा था, जब परमेश्वर ने बोला है तुम क्या करना, तुम्हारा आस पड़ोस का लोगों के से उनका सोना ये सब लेकर आ जाओ। कितना सोना चांदी वो लेकर आया है, कितना टनों टनों। मिलाव वाला तंबू बनाने के टाइम हम देख सकता है कि बहुत सारा सोने के चीज वो मंदिर में था, मिलाव वाला तंबू में था। ये सब कहां से मिला है, कहां से मिला ये सब? हेलो, सुन रहे क्या कोई? सब सो रहे? सुन रहे हैं। हाँ, आजकल मैं बीच में कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब इन्हें नहीं है सोते बैठ जाओ। हैं, है ना, कहां से मिला था इसको? मिला वाला तंबू में कई लकड़ी से बनाया, उसी के ऊपर सोना से लगाता था, सोना का वो ये सब कहां से मिला था इसको? इसराइल लोगों के पास था ही क्या? नहीं अंकल, नहीं नहीं। हाँ, कहां से मिला फिर ये? ये हैं? बनाया गया था अंकल, ये बनाया? मिलाप वाला तंबू ना। नहीं, मिला वाला तंबू बनाने के लिए कई सोने का जरूरी देता, गोल्ड है, सोने का मतलब हाँ नींद का सोना नहीं बोल रहा है, गोल्ड। हाँ, गोल्ड गोल्ड वाला ना। हाँ, है ना, सोने का जरूरी था। ये सब किसने दिया है? इसराइली लोगों ने दिया है। इसराइली उनको लोगों से कहा, लिया था। हाँ, उनको उनको कहां से मिला ये? हम्म, जब वो इसराइली लोग मिस्र से बाहर जाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, जब उसने बोला है तुम्हारा आस पड़ोस का लोगों का सोना चांदी ये सब लेके चले जाना, उसने जाके मांगा है। जब उन लोगों के हृदयों में परमेश्वर ने बात किया है, वो लोग आ, आ, मन से उन लोगों को अपना अपना खान का, अपना अपना गले का हर एक सोना उनको दे दिया है ना। वही सोने के द्वारा ये मिलाव वाला तंबू में कितना सोने का काम था। लोग अपना मन से दिया हुआ था, है ना। ये वही बात इधर बोल रहा है, 400 साल पहले है, 400 ही नहीं, उससे भी पहले है ना। उसके बाद अब्राहम को ये 25 साल के बाद बच्चा हो गया है। उसके बाद इसहाक बड़ा हो गया है। इसहाक बड़ा होने के बाद याकूब का जन्म हुआ है। याकूब भी थोड़ा बड़ा हो गया है, मरने के जैसी हो गया है। उसी टाइम ये आज्ञा दिया है। उसका मतलब अपन समझ लो कम से कम 100 साल और बाद बोला है, ये हुआ है ना। अब्राहम से ये बात किया है, उसी के
अंदाजन 100 50 100 साल समझ लो, कुछ भी हो, उतना टाइम के बाद ये बात हुआ है। परमेश्वर क्या बोला है, उसके पश्चात के बड़ा धन वहां से लेके आएगा। कौन सी देश में पराया होकर जिया है, उधर से वो धन लेके आएगा। विल सी गॉड्स ग्रेट पावर, परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनका कामों के द्वारा उनको ये मिला है। बहुत बार हम सोचता है कहां से हमको धन मिलेगा, कैसे हम जिएंगे, हैं कैसे हो जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सोचो मत, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख। किस देश में गुलाम बनकर काम किया है, उसी देश से ऐसी सोना लूट कर वो लोग, वो भी अपना अपना पाप में नहीं, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है ना, वो उसी हिसाब से उनका सोना लेकर वो बाहर आ गया। उसने 400 साल गुलामी का काम किया है, उनका वेतन बराबर नहीं दिया था, वो सब उनको परमेश्वर ने दिलवा दिया है। ये हमारा परमेश्वर है। ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी के परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताओ। हो प्रिय भाइयों बहनों, हमको कोई भी बात को चिंता करने का जरूरत नहीं है, कोई भी बात का चिंता करने का नहीं जरूर नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मनुष्य से असंभव बात को संभव करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमारा पिताजी है। इसलिए हमको अंकल एक सॉरी चाहता हूँ मैं वो एक सवाल मेरे मन में आया जो बाचा का संदूक बन रहा था, जब वो बनाया था तो इजरायलियों ने उनको जो भेंटें दी थी, उन भेंटों में से कुछ जो है, ये जो तेल का भी उसमें उजियाले के लिए तेल का भी किया था ना, हम्म, तो वो तेल और अभिषेक का तेल, ये दोनों तेल कहाँ से आया था, जबकि इजरायलियों के पास तो ये नहीं थे ना। नहीं, वो सब पेड़ पेड़ में उसे, कुछ पेड़ में उसे बना के दिया ना, वो लिखा हुआ है उधर। वो इसराइली लोगों से हाँ चुपका, वो नहीं है दिया है ना। इसराइली लोगों को हाँ, परमेश्वर ने बोला है, सोने की ही बात किया है। उनका चांदी यस का भी यस, सोने शायद, की भेंट। है ना, वो मेरे को लग रहा है सोना का ही बोला है, चांदी का भी मेरे को इतना ध्यान नहीं है। है ना, अगर कैसे भी हो, सोना हो या चांदी हो, कुछ भी हो, है ना, वही चांदी लेने भी के लिए दिया। परमेश्वर ने बोला है, वही लेके आया, बाकी सब वो लोग ने बनाया है ना। इधर देखो, उसी को पूरा इतना इतना धनी बनाया उन लोगों को, है ना। परमेश्वर बदला ले लेगा तो ऐसी है। यदि इस्राएली लोग, ये तकलीफ और परेशानी उनके जीवन में हो रहा था, जब उन लोगों ने बदला लेने के लिए चाहे तो ऐसी धन दौलत उसको नहीं मिलता था, और वो लोग परेशान हो जाता था। यदि मनुष्य के रूप से बदला लेने का परेशान हो जाता था, परंतु जब उनके लिए परमेश्वर ने काम किया, जब वो लोगों को परमेश्वर ने इतना धनी बना दिया, है ना। इसलिए बोल रहा है, बदला लेना हमारा काम नहीं। कई लोग मन में रखकर बदला लेता है, मन में रखकर बदला लेता है। कलीसिया की बात कर रहे हैं, अविश्वासी लोगों के नहीं भूल रहा है। मैं दिखा दूंगा उसको, उसको मैं रास्ते में लेके आता हूं, है ना। कई लोग बोलता है, परंतु जब तक हम उसी को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा, हम परमेश्वर के खाते में वो सौंपेगा। तो जिसने हमको परेशान करने के लिए काम कर रहा है, उनके सामने परमेश्वर ने हमको, इसराइली लोगों को मिस्र से
कैसे धनी बनाकर बाहर निकाल दिया है, वही परमेश्वर हमको भी उन लोगों के सामने एक दिन सच्चाई निकलेगा, है ना। इसलिए हम बदला ले लेंगे क्या और परमेश्वर के लिए हम इंतजार करें? परंतु आजकल क्या है, परमेश्वर के लिए इंतजार करने के लिए हम धीरज नहीं है, धीरज नहीं है। यदि हम धीरज के साथ काम करेगा तो परमेश्वर का बहुत बड़ा शक्ति हम देख सकते हैं। विल सी गॉड्स ग्रेट पावर। परमेश्वर का बहुत बड़ा शक्ति देखेंगे। ये वायदा, ये वाजा का संदेश परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। कितना एक बड़ी बात है ना। उसके बाद 15वें पद और पढ़े हम। 15वें पद में क्या लिखा है? तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। है ना। अब्राहम को क्या बोल रहा है? ही विल डाई विथ पीस। तुम शांति के द्वारा, परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है तुम्हारा जीवन में तुम शांति पाएगा ना। तू अपने पितरों में से कुशाल के साथ शांति मिल जाएगा। परमेश्वर शांति दिएगा उनको। तुझे पूरा बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगा। तुम बहुत बड़ा उम्र होने के बाद तुम्हारा मृत्यु। कितना शांति की एक वातावरण उनका जीवन में दिया हुआ है। अब्राहम को अब्राहम का भविष्य नहीं मालूम। अब्राहम के भविष्य को क्या होएगा, ये अन्य देश अन्य जाति लोगों के बीच में आकर रहने के लिए चालू किया है। कल क्या होगा अब्राहम को नहीं मालूम है, परंतु परमेश्वर को अच्छी तरह से मालूम है। बोल रहा है तुम्हारा जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम्हारा जीवन में शांति से तुम जिएगा। वो परमेश्वर का आज्ञा को पाला है, परमेश्वर के लिए जिया है, परमेश्वर का आज्ञा को पूर्ण रीति से। वो उनके लिए कभी हो सकता है नुकसान है, परंतु उनके लिए वो नुकसान है वो भी उसने सहकर परमेश्वर को खुश करवा दिया है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तुमको मैं बड़ा उम्र में बुजुर्ग होने के बाद शांति के साथ खुशहाल के साथ तुमको मिट्टी दिएगा। प्रिय भाई बहनों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख है। यदि हमारा मसीही जीवन शांति से जीना है, परमेश्वर की बातों को हम ध्यान दें। ऐसे लगता है परमेश्वर को वो बात कभी हमको कड़वा लगता है, नुकसान लगता है, परंतु हर एक चीज लाभदायक में बनाता है। शांति के वातावरण में बदल जाता है, अशांति को शांति में बदल जाता है। कितना हमारा बड़ा परमेश्वर है। इसलिए हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा ना रखें। ना वचन 118 में होगा शायद, लिखा है इस दुनिया का मनुष्यों के ऊपर, ये मनुष्य इस दुनिया का प्रधानों के ऊपर भरोसा ना रखें, हम यहोवा के ऊपर भरोसा रखें। अब्राहम ने वही किया है। पहले थोड़ा सा गड़बड़ियां अब्राहम के जीवन में आया, परंतु वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करने के लिए उसने काम किया है। इसलिए बोल रहा है तुम्हारा जिंदगी अच्छा से निकलेगा। प्रिय भाई बहनों, यदि हमारा भी जीवन में एक शांति का वातावरण, बीमारी ऐसी कुछ तकलीफ परेशानी से हम ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर को आज्ञा को पालन करें, परमेश्वर को प्रेम करें, कुछ भी परमेश्वर हमसे कहता है वो हम करें, उसी का भविष्य क्या है हम उसके बारे में ना सोचे,
परमेश्वर की बातों को हम पूर्ण रीति से पालन करेंगे तो परमेश्वर का बहुत बड़ा एक आशीष इस दुनिया में ही हमको मिलेगा। हमको नीचे गिराने के लिए कौन सोचता है, उनके सामने परमेश्वर हमको खड़ा कर देगा। इधर भी वही हमने 13वें पद में पढ़ा था, सॉरी 14 पद में। उसने किसने दास का काम करवाया, गुलामी का काम करवाया, उनके सामने परमेश्वर का बहुत बड़ा शक्ति उन लोगों ने देखा है। उन लोगों का पास क्या क्या था वो परमेश्वर ने दिलवा दिया है। वो लोग ने अपने आप नहीं लिया है, चोरी करके नहीं भगा है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। परमेश्वर को मालूम है 400 साल ये लोग कितना कितना मेहनत किया है, उसी का फल उसको नहीं मिला है। फारो ने उसको बेवकूफ बना दिया है, नुकसान करवा दिया है, परंतु वो नुकसान आखिरी में वो निकलने के टाइम नुकसान से भी बढ़कर आशीषों के साथ परमेश्वर ने बाहर निकाला है। अब्राहम को बोल रहा है तुम आराम से, अब्राहम का भविष्य, हमारा भविष्य परमेश्वर जानता है, हमारा मृत्यु कैसे है परमेश्वर जानता है, कल हमारा जीवन में क्या होगा परमेश्वर जानता है, हमारा बच्चा का हालत क्या होगा परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर के सामने हम सिर्फ इतना ही प्रार्थना करें, प्रभु अगला कदम आपके हाथ में है, मैं नहीं जानता है प्रभु अगला कदम क्या होगा, मेरा भविष्य को जानने वाला आप ही है। अब्राहम को भविष्य को जानने वाला, अब्राहम का वंश को भविष्य को जानने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो हमारा पिता है। हमारा दुनिया का पिता लोगों को मालूम नहीं है कल क्या होगा, हमारा बच्चे के जीवन में क्या होगा हम पिता लोग नहीं जानता है, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता हर एक चीज जानने वाला है। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताना है। पौलुस ने भी उनके जीवन के बारे में ऐसी एक बात बताया है। प्रेरितों की काम 20 अध्याय उसका 23 पद पढ़ना ब्रदर। प्रेरितों का काम 20 अध्याय 23 पद। और केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। है ना, ये परमेश्वर जानता है, हमारा भलाई भी परमेश्वर जानता है, हमारे जीवन में कष्ट और तकलीफ क्या है वो भी परमेश्वर जानता है। अभी देखो अब्राहम की भलाई के बारे में अब्राहम को बोला है तुम्हारा जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगा, तुम शांति से जिएगा, शांति से तुम्हारा मृत्यु होगा। परंतु पौलुस को क्या बोला है, तुम्हारे सामने बहुत सारा गड़बड़ी हमारा क्लेश तकलीफ के द्वारा ही तुम्हारा मृत्यु होगा ना, ऐसी हुआ है। उनको गला काट कर उसी को मृत्यु दिया है। कितना प्रभु के लिए कितना कष्ट सहा है, कितना कष्ट सहा है। हमारा आने वाला दिनों का कष्ट भी प्रभु जानता है, हमारा आने वाला दिनों का सुख है वो भी प्रभु जानता है। सब कुछ बिना प्रभु का अनुमति से और बिना प्रभु का जानकारी से कुछ भी उनका संतानों के जीवन में नहीं आएगा, है ना। इसलिए हम टेंशन पालने का जरूरत नहीं है। पौलुस भी देखो उनके जीवन में कितना कितना कष्ट आया, तकलीफ आया, लोग परेशान हो गया, पौलुस के जीवन में कितना नुकसान हो रहा है देखकर, परंतु पौलुस उसी में कोई भी चीजों में वो घबराया नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको स्टार्टिंग से बोला था तुम्हारा जीवन में तकलीफ और परेशानी तुमको सहना है। प्रिय भाई बहनों,
हमारे जीवन में कभी कभी परेशानी आ जाता है, ऐसा ना सोचे। बहुत बार हम ऐसी सोचता है, प्रभु आप नहीं जानता ही क्या मेरा जीवन में क्या हो रहा है। बहुत बार हम ऐसी बात करता है प्रभु से। हम प्रभु का शक्ति को नहीं देखने वाला है, इसलिए हम सवाल करता है। परंतु कभी ना सवाल ना करे, हमारे जीवन में नुकसान आता है, हमारे जीवन में बीमारी आता है, हमारे जीवन में खाने पीने के लिए नहीं रहता है, जब भी हम प्रभु के सामने ऐसा सवाल ना पूछे, प्रभु आप नहीं जानता ही क्या। ओ प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु हर एक चीजों को जानता है। अब्राहम के जीवन में और अब्राहम के वंश में क्या होने वाला है वो भी प्रभु उनको बता दिया है। पौलुस के जीवन में क्या होने वाला है वो भी परमेश्वर ने उनको प्रकट कर दिया है। इसलिए हम क्या है उसी में संतुष्ट हो जाओ। दुख है तो उसी में भी संतुष्ट, अच्छा है तो उसी में भी संतुष्ट। अच्छाई में भी बुराई में भी मसीही लोग एक जैसी जीना है। कभी भी हमारा तकलीफ और परेशानी हमारा मुंह में दिखना नहीं चाहिए। इसलिए तो बोलता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में हमेशा हमेशा आनंदित रहो। इसका मतलब पौलुस के जीवन में परेशानी, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे जीवन में परेशानी आ जाएगा। अब्राहम के जीवन में बोला तुम्हारे जीवन में खुशहाली है, तुम चिंता मत करना। ये दोनों बात सुनकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ाएगा तो हम कभी भी हम दुख नहीं होएगा। परमेश्वर हमको सकायदा करे हर एक चीज में। और मेरे परमेश्वर है ना, एक परमेश्वर का दास ऐसी कहा है, आई डोंट नो व्हाट होल्ड्स टुमारो बट आई नो हु होल्ड्स टुमारो। कल मेरा हाथ किस चीजों से पकड़ेगा, कैसे होगा हमारा कल बातें। आई डोंट नो व्हाट होल्ड्स टुमारो, मुझे कौन संभालेगा मुझे नहीं मालूम। परंतु एक चीज मैं जानता है, कौन कल मुझे पकड़ के संभालेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमको संभालने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह को हमको भरोसा रखते हुए, वो प्रभु मेरा भलाई में भी मेरा बुराई में भी मेरा हाथ पकड़ने वाला आप ही है। प्रभु जी, प्रभु आप मेरा साथ है। हम कई टाइम के पहले साम 23 भजन 23 हमने पढ़ा था। प्रभु हमको हरी हरी चराइयों की ओर लेके जाता है, सुखदाई पानी की ओर लेके जाता है। परंतु घोर अंधकार के टाइम हमारे साथ रहता है। प्रभु का ऐसा नहीं है सिर्फ हरियाली हरियाली में हमारा साथ रहेगा, सुखदाई पानी के साथ हमारा रहेगा, ऐसा नहीं है हमारा प्रभु। हमारा प्रभु घोर अंधकार की अनुभव में भी, परेशानी से भरा हुआ रास्ते में भी हमारे साथ रहता है, हमारा साथ रहता है। वो हमारा इम्मानुएल है, प्रभु हमारा साथ रहेगा। कितना कितना एक बहुत, एक मिनट है। है ना, इसलिए इसलिए हमको हमारा कल की हाथ पकड़ने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है ना। उसके बाद 17 से लेकर 21 तक पढ़ना ब्रदर। और
और ऐसा हुआ कि जब आपका आवाज आवाज क्लियर नहीं है, ओके, अनोश। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियों, कनिज्जियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गासियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। ओ देख, अब्राहम को बोल रहा है, अब्राहम कुड वेट पेशेंटली, धीरज के साथ आप इंतजार करो, धीरज के साथ इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए काम करूं। बोल रहा है इस्राएली लोग वापस आकर ऐसी ऐसी देश वासियों का देश आपको मैं दे दूंगा, आपका संतानों को मैं दे दूंगा। धीरज के साथ इंतजार करना है, परमेश्वर का टाइम के लिए हमको इंतजार करना है। हम कभी भी परमेश्वर का समय में हमारा समय एक साथ मिंगल ना करें, परमेश्वर का टाइम के लिए, वो भी धीरज के साथ, धीरज के साथ हमको इंतजार करना है। मसीह जीवन एक इंतजार का जीवन है, जल्दीबाजी मत करे। अब्राहम को वही बोला है, तुम्हारा संतान को मैं वापस लेके आऊंगा। ये देश मैंने, तुम ऊर देश से बाहर निकल रहा था, तुम कनान देश में आया, मैंने तुमको वायदा किया है ये देश दे दूंगा। वो देश फिर से वो बाजा बांध कर बोल रहा है, ये पूरा का पूरा कनान देश मैं तुम्हारा संतानों को दे दूंगा। तुम धीरज के साथ उसी के लिए इंतजार करें, इंतजार करें। ये परमेश्वर हमको चाहता है। चार बातें उसका मैसेज के रूप में परमेश्वर ने उनको दिया है। तुम्हारा वंश इसी देश से निकल जाएगा, 400 साल पराया देश में परदेशी होकर वो लोग आपको संतानों के ऊपर कष्ट दिएगा, तकलीफ दिएगा, परेशानी दिएगा, परंतु आखिरी में परमेश्वर का ताकत वो लोग देखेंगे, परमेश्वर का ताकत वो लोग देखेंगे। अब्राहम के जीवन में भी वो आराम से जिंदा जिएगा, आखिरी टाइम तक की बातें बोला है। उसके बाद बोला है अब्राहम को पेशेंटली, धीरज के साथ, धीरज के साथ प्रभु के पीछे चले, उसी के लिए इंतजार करें, जल्दीबाजी मत करें। हम क्या बोलता है, जिद ना करें। हमारे बच्चे लोग है ना, जिद करता है, पापा अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। हम ऐसा ना करें, प्रभु का टाइम के लिए वेट करें, प्रभु का टाइम के लिए इंतजार करें। तो ये भाई बहनों, ये संदेश हमारे लिए भी है, अब्राहम के लिए अकेले नहीं है, हमारे लिए भी एक संदेश परमेश्वर ने दिया है ना। वो संदेश के हिसाब से हमारा जीवन बिताएगा तो एक अच्छा आत्मिक जीवन हम आगे बढ़ा पाएगा। नहीं ये तो हमारा आत्मिक जीवन, मसीही जीवन टूट जाएगा, बीच में टूट जाएगा। देमास, हमने फिलोमोन की पत्री पढ़ने के टाइम देमास के बारे में देखा था, बीच में आके उनका विश्वास का जहाज टूट गया है। कई लोगों का विश्वास का जहाज टूट गया है, बीच में इंतजार नहीं कर पा रहा है, धीरज नहीं है उनके जीवन, इसलिए मसीह के जीवन का बीच में टूट जाता है।
प्रिय भाइयों बहनों, धीरज और क्षमा हमारे जीवन में होना चाहिए। कुछ भी सुना एकदम हम गुस्सा ना करें। भलाई के लिए गुस्सा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु अच्छे फालतू चीजों के लिए गुस्सा ना करें। परमेश्वर हमको सकायदा करे, आशीष करे। अब्राहम से ये 4 बातें अब्राहम को बता दिया है, वो बातों के ऊपर हम भी खियाब के साथ पकड़कर हमारा मसीही जीवन प्रभु हमारे लिए दिया हुआ है। हमारा भविष्य प्रभु के हाथ में है, हमारा हाथ में नहीं है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए ये जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आमीन।